वानर वीरों, लंका का द्वार खुल गया है तुम सबके लिए। जय श्री राम। 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 ये अकस्मात श्री राम की जय जयकार धीमी क्यों पड़ गई? सीता, बुरा समाचार है। न जाने ऐसा क्या हुआ कि लंकेश ने स्वयं रणभूमि में उतरकर इस खेल को समाप्त करने का निर्णय लिया है। और जहां रावण के पग पड़ते हैं, वहां छल बल की सीमा लांघी जाती है। वहां युद्ध नीति का हर नियम टूट जाता है। मेघ कितने भी घने काले हों, सूर्य उन्हें चीर कर निकल ही आता है। मेरे श्री राम के धर्म और कर्म के आगे रावण के अधर्म और अन्याय को घुटने टेकने ही होंगे त्रिजटा, जिनके आने मात्र से लंका थर-थर कांपने लगी है। लंका पर उन श्री राम की विजय पताका लहराना निश्चित है। रावण का अंत निश्चित है त्रिजटा। राम यहाँ उत्तर की ओर है। इनकी सबसे दुर्बल कड़ी है सुग्रीव, जो यहाँ दक्षिण दिशा में है। सर्वप्रथम कुंभ और निकुंभ उत्तर से प्रहार करेंगे और सुग्रीव को यहाँ घेरेंगे। किस पर कैसे प्रहार करना है, क्या प्रहार करना है, अब ये मैं बताऊंगा। युद्ध भूमि में क्या होगा, इसकी योजना अब स्वयं रावण बनाएगा। यहां उत्तर में राम और लक्ष्मण हैं। वहां दक्षिण में सुग्रीव और अंगद। जय श्री राम। और यहां मध्य में वो वानर हनुमान। जब शत्रु रणभूमि में प्रबल हो तो उसे दुर्बल करने का सबसे अच्छा उपाय है उसके मुखिया पर वार करना। कुंभ, निकुंभ और अकंपन, तुम उत्तर में राम पर आक्रमण करोगे, उसे घेरोगे और उसे युद्ध में व्यस्त रखोगे। स्मरण रहे, केवल व्यस्त रखोगे। लक्ष्मण भी उसके साथ वहां व्यस्त रहेगा। महोदर और कंपन, तुम दक्षिण में सुग्रीव और अंगद की सेना पर आक्रमण करोगे और उन्हें छिन्न भिन्न करोगे। प्रहस्त, तुम अपनी टुकड़ी के साथ पूर्व से आक्रमण करके सेना को उलझाकर रखोगे। जय श्री राम।
मुख्य द्वार खोलो। परंतु महाराज, मैं जब शत्रु का मनोबल इतना उच्च हो तो उसे तोड़ना आवश्यक है। रावण कोई हिसाब अधूरा नहीं छोड़ता। वार हुआ है तो उसका पलटवार भी होगा। लेन देन अभी शेष है। उन वनवासी और उनके मरकटों को अब ज्ञात होगा कि महादेव ने मेरा नाम रावण क्यों रखा। राम कहो जय श्री राम, दशरथ नंदन राजा राम। राम नाम भजते हनुमान, अवध बिहारी राजा राम। ओहो ओहो, पग पड़ते श्री राम के जहां, शौर्य लालिमा छा जाती। राम नाम का गूंजे गान तो मन में शक्ति भर जाती। ओहो ओहो, राम राम कहो जय श्री राम, दशरथ नंदन राजा राम। राम नाम भजते हनुमान, अवध बिहारी राजा राम। तुम वीर पुरुष, तुम पराक्रमी, तुम मर्यादा के हो स्वामी। साथ तुम्हारा जिसके साथ, तुम संकट हर लो आगे। जय श्री राम। वानरों का उत्साह देखकर ऐसा लग रहा है कि हम आज ही लंका पर विजय प्राप्त कर लेंगे। आगे बढ़ते रहो वीरों, आज मुझे दुश्मन के गढ़ पर श्री राम नाम का ध्वज देखना है। राम की सेना जीतेगी और ध्वज हवा में लहरेंगे। राम राम कहो जय श्री राम, दशरथ नंदन राजा राम। राम नाम भजते हनुमान, अवध बिहारी। भैया, आज तो प्रतीत होता है कि इस लंका पर हमारी विजय लगभग निश्चित ही है। यदि आज ऐसा हो गया तो इस लंका पर हमारी विजय की पताका मैं स्वयं जाकर फहराऊंगा। नहीं लक्ष्मण, विजय तब तक निश्चित नहीं है जब तक रावण का पतन ना हो। रावण कोई सरल योद्धा नहीं है, एक जटिल योद्धा है। वो इसका उत्तर अवश्य देगा। अपने स्थान पर टिके रहो साथियों, कोई भी एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा। पीछे नहीं, केवल आगे बढ़ना है, विजय की ओर। ये ध्वनि और धूल की ये आंधी अवश्य ही किसी नए व्यूह की रचना की तैयारी लगती है भैया। हाँ लक्ष्मण, हमें सतर्क रहना होगा कि केवल धूल की आंधी नहीं, इस धूल की आड़ में रावण की सेना प्रहार अवश्य करेगी। तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे भैया, प्रतिकार तो अवश्य करेंगे। अंत में विजय हमारी होगी। इतनी सरलता से नहीं लक्ष्मण, क्योंकि सामने शत्रु बड़ा है। ये हो क्या रहा है? राक्षस सेना वानर सेना को मार्ग क्यों दे रही है? रोक क्यों नहीं रही है? मार्ग तो दे रहे हैं, किंतु वानरों को नहीं। हे प्रभु, रक्षा कीजिए।
वानरराज, हमारे सैनिकों को बीच से हटाइए। उन्हें पीछे हटने का आदेश दीजिए वानरराज। परंतु क्यों? क्योंकि रावण आ रहा है। किसी नियम को ना मानने वाला यम का स्वामी दशानन लंकेश रावण युद्ध भूमि में पधार रहे हैं। वानरराज, सेना को पीछे हटने का आदेश दीजिए वानरराज। ये रुदान तो माता पार्वती से भी सहा नहीं गया था, और इसी रुदान के कारण महादेव ने लंकेश को रावण का नाम दिया था। ऐसा रुदान जो पाषाण को पिघला दे, लौह में भी दरार डाल दे। हटो, सामने से हटो। प्रभु, आज्ञा दीजिए। अवश्य हनुमान, सतर्क रहना। जय श्री राम। क्षण है अति विरोध का। नल नील विभीषण अंगद जानुबंद। भयं रक्षामा, 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 भयं रक्षामा। तो ये व्यू रचा है रावण ने। केवल ये नहीं महाराज, वहां देखिए।
निकम, हमारा उद्देश्य राम को बाकियों से अलग करना है। हाँ, उसके भाई लक्ष्मण को राम से दूर ले जाते हैं और उसके बाद इस लक्ष्मण से मैं निपटूंगा। तो आ गई तुम, तुम्हारी प्रतीक्षा थी। युद्ध का पहला दिन है और रावण रुदान कर रहे हैं। कारण जानने की उत्सुकता खींच लाई। उत्सुकता नहीं, तुम्हारी मृत्यु तुम्हें यहां खींच लाई है। उद्दंड वानर, मेरा ये रुदान तुम्हें यहां खींच लाने के लिए ही था। मेरी युक्ति सफल हुई। अरे, इतना प्रेम उमड़ आया मुझ पर। लंकेश, मैंने तो तुम्हारी लंका जलाई है। वैसे हर बार अनुचित स्थान पर तुम जाते हो। पहले तुम अंगद के पांव में गिरे और अब तुम मुझसे भेंट करने चले आए। लंकेश, तुम अपना लक्ष्य सुधारो। तुम प्रभु श्री राम से भेंट करो, उनके पैर पड़ो। उससे भी मिलूंगा, परंतु पहले तुमसे मिलना आवश्यक था। बिन बुलाए तुम मेरी लंका में आए। लंका की मर्यादा का सम्मान रखते हुए मैंने तुम्हारे प्राण छोड़ दिए। आज तुम एक बार फिर लौटे हो और तुमने मेरे इंद्रजीत को मूर्छित कर दिया। आज तुम्हारे समक्ष लंका का राजा नहीं, एक पिता खड़ा है और तुम्हारे हर वार का उत्तर देने को सच है। आज यहां तुम्हारा संहार होगा वानर, और उस वनवासी को आभास होगा कि लंका की ओर आंख उठाकर देखने वाले की क्या स्थिति होती है। मुझे संदेह था, आज सिद्ध हो गया। अधिक बोलने का स्वभाव अपने पिता से ही आया होगा इंद्रजीत और अक्षय कुमार में। लंकेश, मर्यादा की बातें तुम्हारे मुख से अच्छी नहीं लगती। पराई स्त्री पर बुरी दृष्टि डालना ये कहां की मर्यादा थी लंकेश? राजा होकर दूत का अंग भंग कर देना ये कहां की मर्यादा थी लंकेश? मेरी पूंछ जलाकर मुझे सदा ग्लानि और लज्जा का जीवन देना चाहते थे तुम। मुझे मृत्यु से भी अधिक भयानक दंड देना चाहते थे तुम। ये तुम्हारी नीच सोच और उसी मर्यादा का जीता जागता उदाहरण है लंकेश। लंका के पतन के द्वार तुमने स्वयं खोले हैं। मैया सीता के हरण का महापाप करके, मेरे प्रभु का अपमान करके तुम मुझे दंड देने आए हो। लंकेश, दंड तो मैं दूंगा तुम्हें। मेरे प्रभु और मेरी माता के अपमान का। कैसी विडंबना है, जब राम और लक्ष्मण ने मेरी बहन की नाक काटी तो उन्होंने मर्यादा नहीं लांगी। जब तुम्हें बंदी बनाने मेरा अक्षय कुमार आया तो तुमने उसका वध कर दिया। वो मर्यादा का उल्लंघन नहीं था। दंड स्वरूप जब मैंने सीता का हरण किया तो मैं महापापी, महाअज्ञानी। एक बात तो सिद्ध हो गई, तुम्हारे और मेरे बीच कोई बात नहीं हो सकती। और दूसरी कि तुम कोई साधारण वानर नहीं हो। और आज तुम्हें ज्ञात होगा कि तुम्हारा सामना जिससे है वो भी कोई साधारण राक्षस नहीं। बहुत हुई बातें, अब संहार होगा। जय
जय श्री राम। जय श्री राम। कहां दशानन? अरे देख समझ के तो प्रहार करो। बेचारी इस गदा को कोई लक्ष्य तो दो। इसे ये भूमि क्यों चटवा रहे हो? दशानन हो, 20 आंखें हैं, एक लक्ष्य ठीक से नहीं दिखता। कभी दाएं से प्रहार निकाल रहे हो तो कभी बाएं से। दशानन, एक दिशा में एकाग्र होकर प्रहार करो। चलो देखो, तुम्हें मैं सिखाता हूं। जय श्री राम। सीख लिया प्रहार? प्रभु श्री राम की सेवा में प्रस्तुत हुए हो। कैसा लगा उनके इस भक्त के हाथों से प्रसाद? छिन्न भिन्न कर दो सबको। अकंपन, कुंभ निकुंभ घेर लो इन्हें और अंत कर दो इन वनवासियों का। जोश क्रोध का ये क्षण है प्रतिशोध का, ललकार और पुकार का ये क्षण है अति विरोध का। आक्रोश जोश क्रोध का ये क्षण है प्रतिशोध का, ललकार और पुकार का ये क्षण है अति विरोध का। युद्ध है, महायुद्ध है, राम शांत रावण क्रुद्ध है, क्रुद्ध है। ये युद्ध है, महायुद्ध है, राम शांत रावण क्रुद्ध है, क्रुद्ध है, क्रुद्ध है। बदमाशी, इसके आगे नहीं बढ़ पाओगे। कैसे बढ़ पाएगा जब कुंभ और निकुंभ एक साथ सामने हैं? लगता तो चट्टान को भी यही है कि वो जल से अधिक शक्तिशाली है, परंतु जब वही जल अपने पूर्ण वेग से बाढ़ बनकर आता है तो बड़ी से बड़ी चट्टान को भी अपने साथ बहा कर ले जाता है। यदि तुम दोनों में क्षमता है ना, तो इस लक्ष्मण के बाणों की बाढ़ से बचकर दिखाओ। राम राम कहो जय श्री राम। ऐसे पीछे से प्रहार कायर करते हैं। युद्ध में योजना होती है वनवासी, और योजना में भी मर्यादा। शब्दों के ही बाण चलाओगे या युद्ध भी करोगे? मर्यादा समझता हूं, किंतु तुम पर मेरे बाण हैं, मर्यादा नहीं मानेंगे।
क्या हुआ? हाय लग रहा है, पीछे क्यों भाग रहे हो? बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे थे तुम। भाग कर जाओगे कहां? अब संपूर्ण लंका में यही दृश्य होगा। तुमसे युद्ध नहीं करना चाहता मैं, मेरा लक्ष्य कोई और है। इतनी जल्दी नहीं वनवासी, युद्ध अभी शेष है। मित्र, दूसरी ओर से भी आक्रमण आरंभ हो चुका है। ये हमें घेर रहे हैं। लक्ष्मण, वहीं रुक जाओ। भैया, ना इन राक्षसों की योजना समझ आ रही है और ना ही इनके मंशा। अब आगे क्या करें? आदेश दीजिए। लक्ष्मण, केवल घेरना ही इनकी योजना नहीं है, हम सबको अलग अलग करना भी इनकी योजना है। यहाँ उपस्थित प्रत्येक योद्धा है। यदि प्रहार हर ओर से हो रहा है तो उत्तर भी हर ओर से होना चाहिए। मित्र, तुम अपने सारे वानरों को एकत्रित कर दो। हम अलग अलग नहीं लड़ेंगे, सब पलटवार करेंगे और मध्य में एकत्रित होंगे। जय श्री राम। बहुत हुआ ये मरकटों वाली उछल कूद। स्वयं को बहुत बलशाली समझते हो तो आओ, दिखाओ अपना बल। वचन देता हूं, महादेव के इस भक्त रावण के बल का परिचय जानोगे। अद्भुत। लंका के अतिथि सत्कार करने वाले का मनोहार कैसे नहीं मानेंगे। तुमने प्रभु श्री राम के भक्त से कुछ मांगा है, तुम्हें अवश्य मिलेगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाथ पे कापे। मेरी लंका में आग लगाई थी ना, आज तेरी वो दुर्दशा करूंगा कि तू उड़ने योग्य नहीं रहेगा। तड़प तड़प कर रौंदेगा जमीन पर। शक्ति देखनी है तो देखो वो बल जिसका एक छोटा सा प्रहार तुम्हारा पुत्र अक्षय कुमार सह नहीं पाया था। ये भक्ति की शक्ति है लंकेश, तुम इससे पार नहीं पाओगे। भक्ति की शक्ति तो तुम देखोगे, महादेव के परम भक्त की। जिस नर को नारायण समझकर तुम पूजते हो ना, उसी के समक्ष तुम्हारे प्राण हरूंगा मैं। रावण, पढ़ा बहुत है तुमने, परंतु गुण नहीं सीखे। सीखोगे तो तुम कि रावण से टकराना मृत्यु को निमंत्रण देना है।
स्वयं चले आए मृत्यु के मुख में, उस वनवासी के पीछे। कौन है राम? क्या है उसकी शक्ति, उसका औचित्य? मैं बताता हूं। कायर है तुम्हारा राम। उसकी भक्ति का ढिंडोरा पीटने वाले आज तुम्हारे प्राण हरकर उसकी शक्ति का फान तोड़ दूंगा मैं। तुम्हारे राम का आत्मविश्वास तोड़ूंगा और सिद्ध कर दूंगा कि तुम वानरों की बुद्धि तुम्हारे पूंछ में होती है। रावण, अब तुम इस पूंछ का बल देखो। जिसके मन और मुख पर प्रभु श्री राम का नाम हो, जिसके सर पर माता सीता का आशीर्वाद हो, जिसके कर्म में धर्म का वास हो। रावण, तुम जैसा अधर्मी उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये मेरी माता सीता के हरण के लिए, ये मेरे प्रभु श्री राम के अपमान के लिए, और ये एक दूत का अंग भंग करने के दुस्साहस के लिए। अब देख एक भक्त की शक्ति। जय श्री राम। जिनके नाम के नाद से अपना रुदान भूल गए, तुम संतुलन ना रख पाए, उनके समक्ष क्या लड़ोगे रावण? राम राम कहो जय श्री राम, दशरथ नंदन राजा राम। राम नाम भजते हनुमान, भक्त बिहारी राजा राम। जय श्री राम। यह इस रावण के मन में चल क्या रहा है? उसका लक्ष्य क्या है? करना क्या चाहता है वो मुझे व्यस्त करना चाहता है लक्ष्मण। रावण मुझे व्यस्त करके हनुमान से लंका और अक्षय कुमार का प्रतिशोध लेना चाहता है। हनुमान अपनी मर्यादा नहीं छोड़ेंगे लक्ष्मण। रावण के विरुद्ध उन्हें सहायता की आवश्यकता होगी। लक्ष्मण, तुम जाकर हनुमान की सहायता करो। जाओ। रुको लक्ष्मण, इन्हें मैं संभालता हूं। भैया, इस उत्तरदायित्व को निभाने की आज्ञा देने के लिए मैं आपका आभारी। अब उस पापी रावण के प्राण हरने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। रुको लक्ष्मण, मैं हनुमान की सहायता करने के लिए भेज रहा हूं तुम्हें। रावण मेरा दोषी है, उसे दंड भी मैं ही दूंगा। जो आज्ञा भैया। जाओ लक्ष्मण। इतने शक्तिशाली हो तो साधारण वनवासी के साथ क्यों हो? ठीक कहा तुमने। राम भक्त साधारण हो ही नहीं सकता। और मैं क्यों प्रभु श्री राम के साथ हूं। तुम ये मेरे प्रहार से भी नहीं समझे। प्रभु श्री राम हैं वो, मुझ जैसे साधारण वानर को असाधारण बनाने वाले, जिनके नाम के सहारे समुद्र पर सेतु बन जाते हैं, वो हैं प्रभु श्री राम। तुम सौभाग्यशाली हो रावण,
कुछ समय और जी लो। यदि प्रभु श्री राम ने तुम्हारे अंत का बीड़ा ना उठाया होता तो उन्हीं के पावन चरणों की सौगंध, मैं प्रभु श्री राम के अपमान के दंड में मैं तुम्हारे प्राण हर लेता। धन्यवाद, परंतु मैं तुम्हें कुछ क्षण भी नहीं दूंगा। तुम्हारे प्राण हर लूंगा। राक्षस हूं मैं। यही है तुम्हारा बल? समक्ष आओ मेरे। कहां हो रावण? असंभव है। इस वनवासी का कुछ करना होगा। ये तभी संभव है जब इसके सामने कोई बाधा हो। बाधा भी निर्माण कर देते हैं। अब बोलो वनवासी, अब क्या करोगे? जब तुम्हारा विशाल समुद्र मुझे रोक नहीं पाया तो ये अग्नि क्या रोकेगी? आक्रोश जोश क्रोध का ये क्षण है, प्रतिशोध का ललकार और उतार का ये क्षण है, अति विरोध का। धन के संग अधन के विरुद्ध है। हनुमान, वरुणास्त्र। बस कुछ क्षण और हनुमान, मैं आ ही रहा हूं। ये सब लोग कहां पे चले गए? ये कैसी माया है? माया नहीं, तुम्हारी मृत्यु की छाया है मरकट। ये मैं कहां आ गया? हनुमान जी कहां हैं? भैया और हमारी वानर सेना कहां है? ये कैसी माया है? लक्ष्मण, चंद्रहास, यह है रावण की माया। मृत्यु कब तुमसे आलिंगन कर लेगी जान नहीं पाओगे। सौभाग्यशाली हो, मेरा चंद्रहास तुम्हें अपना आहार बनाएगा।
हनुमान संकट में है। हनुमान को बचाने के लिए पहले इस माया का अंत करना होगा। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।